बेगम साहिबा, बोलिए क्या खरीदिएगा? आइए ये खान साहब। गोपी, मैं पूछती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्राहक को अपनी तरफ खींचने की? मैंने कब खींचा? बसंती, खान साहब मेरी दुकान की तरफ ही आ रहे थे। लेकिन पहले इन्होंने मेरी दुकान की तरफ देखा था। खान साहब, आप ही फरमाइए, आपने इस लाचीज की दुकान की तरफ देखा था या नहीं? हाँ भाई, देखा तो था। सुन लिया। देखने से क्या होता है? देखने से क्या होता है? आदमी उसी तरफ देखता है जिस तरफ बढ़िया माल हो। और तेरी सड़ी हुई दुकान में है ही क्या? देख बसंती, मेरी दुकान को सड़ी हुई मत कहना, तेरी दुकान सड़ी हुई है। क्या कहा? मेरी दुकान सड़ी हुई है? सुन लिया आपने? गोपी, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल तू। अरे भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमें बताइए, हम फैसला करवा देते हैं। एक और आगे इनके वकील बनके। बाबू, वकालत तो करने लगे, झगड़े की जड़ भी जानते हो। जाओ अपना रास्ता नापो, फैसला करेंगे। अरे भाई, आप लोग खामखा क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमें कुछ खरीदना वरीदना नहीं, हमें तो बस सिर्फ पोस्ट ऑफिस का पता बताइए। खान साहब उस तरफ सीधा। चलो बेगम, पता नहीं हम लोग का। जाओ बाबू साहब, आप भी अपना काम करो। झगड़ा करना तो इसका काम है, खामखा गले पड़ जाएगी। हाँ, मैं तो बला हूँ, खामखा गले पड़ जाऊंगी। आज कहा तो कहा गोपी, आइंदा कहा तो तेरी टांगे तोड़ डालूंगी। तुम सबको तो बस एक ही रट है, बसंती झगड़ा करती रहती है, बसंती जिद्दी है, बसंती ये है वो है। इसी दिन बसंती अपने आय पे आ गई ना तो देख लेना गोपी। संभाल के, फाइन, कीप इट हियर, फाइन। अरे फिर झटका, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये गुलदस्ता नहीं है, मेरा दिल है। पहली मर्तबा सेठ जी की लड़कियां टीना मीना बम्बई से आई हैं, तुम लोग उनके सामने मेरी इंसल्ट करवाओगे। डोंट टच यू डर्टी फ्लाइज, आउट 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 आउट। आप I'm the manager of this hotel, Balraj Katuria. What can I do for you? ये लिफाफा। गुड मॉर्निंग मैनेजर। मॉर्निंग टीना जी, मॉर्निंग मीना जी, वेलकम। क्या बात है, आज ये इतनी सजावट किसके लिए हो रही है? नेचुरली आपके लिए हो रही है। तो हम पे इम्प्रेशन जमाया जा रहा है? ऑफ कोर्स। आई मीन इट्स माय ड्यूटी। मैं तो कब से आपके डैडी से कह रहा था कि टीना जी मीना जी को वेकेशन के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आते, ताकि मुझको भी कुछ सेवा का मौका मिल सके। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। थैंक्स अ लॉट। मगर आप जा कहाँ रही हैं? कहिए, आप लोगों को यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ कैसी? आपने तो होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है। मेरा तो दिल चाहता है मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँ। आई मीन कि मेरा फर्ज है कि हर चीज पोस्ट कर दो। मैनेजर साहब, वो मिस्टर राजकुमार आने वाले थे, क्या वो आ गए? आते ही होंगे जी। वो नो वैकेंसी, नो ट्रबल। मैनेजर साहब, आप जरा हमें ताला मंगवा देंगे, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो मैंने सुबह से मंगा के रखा है, देखिए घोड़ा ही लेना रहा है। बाय मैनेजर। इतने बड़े होटल के मालिक की दो बेटियों, अगर तुम में से एक मुझे मिल जाए तो आधे होटल का कम से कम मैं मालिक बन जाऊं। मालिक बाद में बनिए, पहले मैनेजरी का फर्ज अदा कीजिए। पहले आप पोस्टमैनी का फर्ज अदा कीजिए जी। बगैर वर्दी के आप लिफाफे बांटते घूम रहे हैं। अरे तोड़ दिया क्या? यू ओल्ड मैन, अपने चश्मे का नंबर क्यों नहीं बदलते? इतना कीमती फ्लावर पार्ट तोड़ दिया। अरे सेठ जी, आप तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, पुराना था, टूट गया, और आ जाएगा। ये फ्लावर पार्ट यहाँ किसने रखा था? मैंने रखा था सर। बेअकल की औलाद, गधे की पैदाश। ये जगह है इस चीज को रखने की कि कोई भी आके इसको तोड़ डाले। आई एम सॉरी सर। शट अप। टीना मीना कहाँ है? तांगे में घूमने गई है सर। मैं तो कहता हूँ आप भी घूमने जाइए। गोइंग टू द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाइए, लगता है आज पूरा रेस्टोरेंट तोड़ देगा। बंद कर अपना ये रेडियो स्टेशन। जैसा होता वैसा गाना आता। कमाल है, ये रेडियो स्टेशन है कि अंतर्यामी है? यस जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मेरा नाम राजकुमार है। मैं बॉम्बे से आया हूँ और ये मेरी एजेंसी का लेटर है। ओ मिस्टर राजकुमार, द ग्रेट सिंगर। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राजकुमार, मैं जरा अपसेट हो गया था। मालिक की लड़कियों का दिल बहलाना था, दिल बहलाते बहलाते गमला टूट गया। आई एम वेरी सॉरी, यू मस्ट बी टायर्ड। हियर इज योर की बॉय, कम हियर। इनका सामान उठाओ, साहब को साहब के रूम तक ले जाओ। राइट, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी। बापू, मुझे कुछ कहने से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? मैं 2 दिन के लिए माल खरीदने बाहर जाता हूँ तो झगड़ा करके सारा बाजार सर पे उठा लेती है। मैं झगड़ा करती हूँ और गोपी कुछ नहीं करता। मैं तुझे भी जानता हूँ और गोपी को भी जानता हूँ। आप
कुछ नहीं जानते, आपके सामने सीधा बना रहता है। आपके जाने के बाद हमारे ग्राफ तोड़ता है, और जब मैं उसे कुछ कहती हूँ उल्टा आप मुझे डांटते हैं। उसे कुछ नहीं कहते, सौतनों की तरह मेरे साथ झगड़ा करता रहता है। अच्छा बाबा, अच्छा उसको भी समझाता हूँ। गोपी, ओ गोपी जरा इधर आ तो। देखा कैसे मुंह लटकाए खड़ा है, जैसे इसकी नानी मर गई हो। अरे मुझे क्या घूर के देख रहा है? मैंने तुझे नहीं बुलाया, बापू ने बुलाया है तुझे ये समझाने के लिए कि अब तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। किसी पे जलना अच्छा नहीं, अपनी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। सुना गोपी, अभी तुझे भी शिक्षा देने लगी। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ, मेरी बस का वक्त हो गया। हाँ आने में 2-3 दिन लगेंगे। दयालचंद को साथ लेकर आऊंगा। क्या चाह रहे हैं? हाँ उसकी छुट्टियां होने वाली है ना, वो नीचे ही मुझे मिलेगा। गोपी बसंती का ख्याल रखना। अच्छा चलता हूँ। ले आ गया राहु का भाई केतु, तेरा छोटू। गुरु 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 कर दो 5 रुपए का नोट। किस बात के? अरे गुरु, हिमालय पर्वत तो एक बहुत बड़े साधु महाराज आए ने। मैंने उनको बताया कि तुम बसंती को कितना अपना समझते हो और वो तुमको कितना पढ़ाया। गुरु साधु महाराज दा दिता हुआ तावीज तुसी एक बारी पहन लो, तो फिर देखो कुड़ी किस तरह तोड़े पीछे खिंची हुई चली आंदी है। ओहो सोच देखियो गुरु, इस तो चंगा मौका फिर नहीं मिलना। सच गोपी। गोपी गोपी, मैं कुछ लाई हूँ तेरे लिए। क्या लाई है? साधु महाराज से ये तावीज लाई हूँ तेरे लिए। सारे शहरी चिक तू ही तेरे की कि सारे गुरु तेरे नारे तावीज बंदेगा। तू बीच में बोले बगैर रह नहीं सकती। क्यों? ओए, तू कुड़ी है कि शेर? शेर दफा हो यहाँ। गुरु बचाओ। गोपी, मैंने कितने प्यार से ये ताबीज बनवाई है तेरे लिए, बांध लेना इसे। देख चंपा, मेरे साथ ऐसी बातें मत किया कर, वरना मैं तेरे बाबू से कह दूंगा कि मैं बारात लेकर कब आऊँ? जा यहाँ से। आ गई सुबह सुबह। तो फिर मैं शाम को आऊँ फुर्सत में। तू जाती है कि? अच्छा अच्छा बाबा जाती हूँ, नाराज क्यों होता है? क्या बात है चंपा रानी, बहुत खुश नजर आ रही है। अरे वो गोपी। आइए बाबू साहब, क्या चाहिए? अरे बाबू साहब इधर आइए, उधर क्या रखा है? बढ़िया माल तो इधर है। बढ़िया माल तो यही मिलेगा। कहिए क्या दिखाऊं आपको? मुझे एक अच्छी सी गुड़िया दिखाओ। हाँ हाँ जरूर, देखिए देखने का पैसा थोड़ा ही लगता है। मेरे पास सब तरह की गुड़िया है, चीनी गुड़िया है, जापानी गुड़िया है, वलायती गुड़िया। मुझे हिंदुस्तानी गुड़िया चाहिए। अभी लाई, ये देखिए कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, फिर अभी दूसरी दिखाती हूँ। ये हमारा बढ़िया माल, ये लीजिए। है ना अच्छी? इसमें भी वो बात नहीं है, आप वो वाली दिखाइए। वो अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रही हैं, मुझे हिंदुस्तानी गुड़िया चाहिए जो सबसे अच्छी हो। आप वो वाली दिखाइए। हाँ हाँ वही वही। वाह बाबू वाह, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अरे छी, ये तो दूर से अच्छी लग रही थी। ये नहीं, अब ऐसा करो, अब वो वाली दिखाओ। कौन सी? वो वाली? हाँ वही वही। ये वाली? अरे नहीं, ये? अरे नहीं, उसके ये वाली? अच्छा तो ये वाली। अरे बाबा उसके पीछे वाली। आखिर तुम्हें कौन सी गुड़िया चाहिए? मुझे तो वो गुड़िया चाहिए जिसकी आंखें हिरनी जैसी हों, घटाओं जैसे लंबे लंबे बाल, जिसके चेहरे पर सवेरे की लाली जैसी ताजगी और गाल पे तिल। तुम गुड़िया खरीदने आए हो या शायरी करने? देखो मेरी कविता की शक्ल की गुड़िया है तो दे दो, नहीं। आज तक भगवान ने भी ऐसी गुड़िया नहीं बनाई। आज तक मैं भी यही सोचता था। लगता है सवेरे सवेरे तुम भंग पी कर आए हो। जाओ मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सुनो, अरे तुम कैसी दुकानदार हो? ना ही तुम खरीदार को मनपसंद माल देती हो और ना ही उससे अच्छी तरह बात करती हो। अगर तुम जैसे 2-4 ग्राहक और मिल गए तो बसंती को दुकान बंद करके गंगा घाट पर जाना पड़ेगा। अरे इधर आ जाइए, उधर कुछ नहीं मिलेगा। तुम ठीक कहते हो, इस सड़ी हुई दुकान में ये सड़ा। हाँ जाओ, तुम जैसे घटिया लोगों के लिए गोपी की घटिया दुकान ही अच्छी है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, पता नहीं चले आते हैं कहाँ से।
कहिए बाबू साहब, क्या सेवा करूं मैं आपकी? एक अच्छी सी गुड़िया दिखाओ। जी बाबू साहब, ये देखिए। हाँ, क्या बात है, कितने पैसे? 10 रुपए। 10 रुपए में इतनी अच्छी गुड़िया? वाह वाह, क्या बात है। ये लो। 8-8 रुपया, 8-8 रुपए में बढ़िया गुड़िया। लीजिए 10 रुपए की गुड़िया 8 रुपए में। लीजिए लीजिए। ये लो बाबू, 8 रुपया। भाई साहब, आपको बुला रही है। नहीं, आपको। हाँ। कहाँ से आए हो बाबू? घटिया लोग घटिया जगह से आए अरे होंगे। नहीं, कैसी बातें करते हो? मैंने तो यूं ही कह दिया था। भला तुम घटिया कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो पहनावा ही बढ़िया है। और बढ़िया लोगों के लिए हमारे होटल 10 मिनट में एक बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है। कैसा प्रोग्राम? गाने का। हमारे होटल में एक बढ़िया गाने वाला है जो हर तरह के गीत गाता है। विलायती गीत, देसी गीत। ये उसी के प्रोग्राम का आखिरी टिकट है। खरीदोगे? नहीं, मुझे गाने वाने में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो बुलाया था। अब मैं कहती हूँ जाने को। ना गुड़िया खरीदी, ना टिकट खरीदा। खाम का मेरा वक्त जाया करने आगे। ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देकर आई थी। अरे सुनो सुनो, आज घर से चलने से पहले अपना चेहरा शीशे में देखा था? हाँ। फिर ठीक है। दवाई की दुकान पीछे है। हाँ? मरने आ जाते सुबह सुबह। यस सर, आपका रूम बिल्कुल बुक है। अबे मिमिक्री की रिहर्सल करनी है तो यहाँ मत कर, जो ग्राहक हैं वो भी भाग जाएंगे। मैं तो अपना एडवांस मांग रहा हूँ, एडवांस। अबे तो भौंक के मांग रहा है। टिकट बिकेंगे तो एडवांस मिलेगा ना। टिकट बिकेंगे कैसे नहीं बलराज भैया? ये लो, आपके सब टिकट बिक गए। अरे वाह बसंती वाह, तेरे हाथों में तो बरकत ही बरकत है। इसीलिए तो हर साल टिकट बेचने में तुझे देता हूँ। लेकिन वो आपके नए गाने वाले तो आगे ना। हाँ आगे सुनेगी। रिहर्सल रूम में जा। सुन 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 सुन। समझ गया? ले हड्डी, चुप, ले बोटी, जा जा जा। अरे ये क्या कर रही हो? अरे कुछ टूट जाएगा तो शाम का प्रोग्राम कैसे होगा? कुछ टूट जाएगा तो शाम का प्रोग्राम कैसे होगा? तुम्हें प्रोग्राम से क्या मतलब? तुम्हें तो गाना वैसे ही पसंद नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास टिकट है? तुम्हारे पास टिकट है? हाँ, हमें टिकट की क्या जरूरत? हम तो मुफ्त में आते हैं। हाँ, इसका मतलब तुम नए गाने वालों को जानती हो? अरे जानती क्यों नहीं, सबसे पहले वो सलामी देने मुझे ही आया था। तुम्हें सलामी देने आया था? और नहीं तो क्या। इस होटल में जो भी नया गाने वाला आता है सबसे पहले मुझे सलामी देता है। और देगा क्यों नहीं, टिकट तो मैं ही बेचती हूँ। हाँ, इसका मतलब तुम नए गाने वाले से मिल चुकी हो। अच्छा ये बताओ, वो देखने में कैसा है? आदमी तो अच्छा है, लेकिन हुलिया वैसा ही है जैसे सब गाने वालों का होता है। कैसा हुलिया? अरे वही दुबला पतला टीबी का मरीज, लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, आदि मानुष की तरह। सच? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे होटल वाले कितने गंदे हैं। गंदे गंदे गाने वालों को बुलाते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने टिकट नहीं ली। हाँ अच्छा ये बताओ, इतने खूबसूरत आदमी का गाना तुम कैसे सुनती हो? आंखें बंद करके। आइए टीना मीना जी, आइए, मैं आपको राजकुमार जी से मिलवाता हूँ। किससे मिलाएंगे बलराज भैया? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये है, और वो भी बगैर टिकट के। ये है और वो भी बगैर टिकट के? कौन? ये अरे यही तो हमारे नए सिंगर है, राजकुमार जी। हाँ मिस्टर राजकुमार, मिलिए इनसे। ये होटल इनके डैडी का है। ये है मीना जी। हेलो मीना जी। हेलो मीना जी। हेलो टीना जी। इनसे हाथ मिलाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। राजी, हम तो सुबह से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? सलामी देने। सलामी देने? क्या? कैसे सलामी? आप नहीं समझेंगे। आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह बस लगते बस हैं। बस इतनी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि किसी का ख्याल मेरे बारे में कुछ और ही है। कैसा ख्याल? यही कि मैं टीबी के मरीज की तरह हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है, आदि मानव की तरह। छी छी छी, कौन कहता है? है गंवार लड़की, देखने में खूबसूरत है, लेकिन दिमाग थोड़ा खराब है, जबान बेलगाम है, दूसरों की बात तो ऐसे काटती जैसे हजाम बाल नहीं काटता। और फूल जैसे होंठ जब खोलती है तो अंगारे बरसते हैं।
अब तो आप आंखें खोलकर मेरा गाना सुनेंगे ना? गाना होगा तो ही सुनूंगी ना। अरे अरे अरे, हंसती ही जाएगी या हमें भी कुछ बताएगी? हाँ, अरे चंपा, मैंने परिंदे के पर काट दिए हैं, यानी के बाबू के तानपुरे के तार काट दिए। जब वो गाने आएगा तो जैसे ही पहला हाथ मारेगा लोग सीटियां मारेंगे, जब दूसरा हाथ मारेगा लोग सड़े हुए टमाटर मारेंगे, जब तीसरा हाथ मारेगा लोग जूतियां मारेंगे, और जब चौथा हाथ मारेगा तो लोग फूल बरसाएंगे। क्या गाता है बाबू। आइए आइए बाबू, आइए ना। गोपी चंपा, यही है हमारे नए गाने वाले राजकुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा? हाँ, ये गोपी का बच्चा पागल है, कहता है तुम्हें गाना ही नहीं आता। अरे इसे क्या मालूम गाना क्या होता है, इसकी तो 7 पीढ़ियां बेसुरी थी। अच्छा? हाँ, मगर मैंने तो हाँ, तो यही कह रहा था ना कि पिछले साल जो गाने वाला आया था वो बहुत अच्छा गाता था। अरे पहले इनका गाना तो सुन ले। क्यों बाबू? हाँ गोपी, पहले मेरा गाना सुनो फिर फैसला कर। हाँ, फिर फैसला करना। अच्छा, आज शाम को आप लोग आ रहे हैं ना? आएंगे कैसे नहीं बाबू, आज तो बहुत मजा आएगा। अभी तो लोग तालियां मार रहे हैं, बाद में देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। सम्मान तो तुम्हें वो मिलेगा बाबू कि जिंदगी भर याद रखोगे। मोहब्बत भी अजब एक हादसा है दोस्तों, ये मोहब्बत भी अजब एक हादसा है दोस्तों। कब, कहां और किस वक्त हो जाए किसी को पता नहीं। गीत और संगीत के प्रेमियों, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को साज और आवाज की एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां आप लोगों को हर कदम पर गीत और संगीत के महकते हुए फूल मिलेंगे। आवाज तो समझे बाबू, लेकिन साज की बुनियाद टूट चुकी है। पता नहीं हो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं, दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं, दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। चलते चलते शाम थम गई थी, ढलते ढलते रुक गए कदम मेरे
नहीं हो रुक गए कदम मेरे उनको पता चला नहीं शायद ये राज अब तक उन पे खुला नहीं दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं शबनम शबनम खुले तो बिखरे सरगम सरगम तार जो तोड़े चलो गिला नहीं हो साज के तार जो तोड़े चलो गिला नहीं ऐसे किसी दिन मेरा दिल तोड़ना नहीं दिल हाथ से गया ये मेरी खुदा नहीं सलमा बेटी जरा तंबाकू ले आना। अभी लाए बाबा। आगे बेटी पसंद ओफो बाबा, आप तो रोज ही पहचान लेते हो। बेटी मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मन की आंखों से तुझे देख लेता हूँ। बरसों से तेरे पास जो रहता हूँ, तो फिर तेरी आहट भी तो जानी पहचानी है। अच्छा ये बता, इतनी देर क्यों लगाई? होटल में नया गाने वाला आया ना बाबा, उसी का प्रोग्राम सुनने गई थी। बता, इस नए गाने वाले में क्या क्या नुक्स निकाले? ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? ठीक ही तो कह रहा हूँ। हर सीजन तेरे होटल में कोई न कोई नया गाने वाला आता है, और तू हर गाने वाले का कोई न कोई नुक्स जरूर निकालती है। लेकिन बाबा, ये गाने वाला उन गायकों जैसा नहीं है, ये तो सबसे अलग है। आवाज भी शहद जैसी मिठास है, गीतों में वो जादू है कि मन के तार झंझना उठे। बाबा, एक ही गाने में सारा शहर उसका दीवाना हो गया। लगता है लोगों से ज्यादा तू उसकी दीवानी हो गई है। क्यों? अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, कभी कभी गीत इतने अच्छे क्यों लगने लगते हैं? जब गीत मन की कहानी कहते हैं तब अच्छे लगते हैं। क्यों? तू क्यों पूछ रही? यूं ही। क्या उस नए गीत ने तेरे मन की कहानी कह दी? अरे बोल ना। ओफो बाबा, बाबा ये क्या बनाया है? राजकुमार। क्यों, अच्छा नहीं? ओफो बाबा, फिर वही घिसा पीटा राजकुमार, चूड़ीदार पजामा, लखनवी अचकन। बाबा कोई नया राजकुमार बनाइए, जिसने पैंट शर्ट पहनी हो, कोट पहना हो, हाथ में वलायती तानपुरा हो, और देखने में नए गाने वाले जैसा। ओफो बाबा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हु स्पीकिंग? मैं टीना बोल रही हूँ। हेलो टीना जी, गुड मॉर्निंग। जरा मिस्टर राज को लाइन देना। क्या उनसे कोई जरूरी काम है? आपको इससे मतलब? मेरा मतलब ये था कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आई एम एट योर डिस्पोजल। मिस्टर बलराज। समझ गया। हेलो मिस्टर बलराज, आई मीन मिस्टर राज, टीना जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार, कहाँ फंसा रहा है? इसका मतलब ये कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते? नहीं, दे दो। दे दूं? ले लो। हेलो टीना जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कहिए, हमारा तोहफा कैसा लगा? अच्छा है। एक मिनट, जरा होल्ड कीजिए।
आज क्या करने आई हो? आज मैं कुछ काटने नहीं आई, मैं तो कोई बात नहीं, आओ आओ ना। ये लो, टीना जी ने दिया है। हेलो टीना जी, क्या हाल चाल है? कौन आ गया आपके कमरे में? इस वक्त तो सिर्फ आपकी मीठी मीठी आवाज आ रही है। ओह रियली? आपको मेरी आवाज अच्छी लगी? अरे अच्छी? अजी बहुत अच्छी है। आपकी आवाज आपके चेहरे की तरह सुंदर है। भगवान ने बहुत सुंदर से बनाया आपको। आप मेरी आवाज की तारीफ कर रहे हैं और मैं तो आपकी आवाज की दीवानी हूँ। बाय गॉड, जब से आपका गाना सुना है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। कह रही है मेरी आवाज की दीवानी हो गई जब से मेरा गाना सुना है, रातों की नींद उड़ गई। चिड़िया करके। हेलो हेलो, कहाँ खो गए थे आप? आपकी बात का नशा ले रहा था। कलाकारों की कदर करना तो कोई आपसे सीखे, वरना यहाँ तो लोगों को यह भी नहीं पता कि गाना किस चिड़िया का नाम है। बस बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए और मुझे ये बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं? इस वक्त तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। घूमने चलेंगे? घूमने? कहाँ? जहाँ आप कहें। एक मिनट, मेरे साथ घूमने जाना चाहती हैं? आप बता सकती कोई अच्छी जगह जहाँ? चिड़ियाघर, रानी बाग, झील का किनारा। झील का किनारा? मेरे ख्याल से आप जैसा हसीन साथी हो तो झील का किनारा ही अच्छा रहेगा। जहन्नुम भी अच्छा रहेगा। ओह वंडरफुल, बस ठीक आधे घंटे में मैं आपसे मिलती हूँ। ओके? आधे घंटे के बाद झील के किनारे? ये क्या है? आप ही ने तो दिया है। झील में डाल दो इसे। नहीं, होटल का अकाउंट है ये तो। टीना जी, होटल के मालिक की लड़की बहुत तारीफ कर रही, दीवानी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम क्यों आई हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था। जी? मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या गजब का सिंगर है। क्या आवाज है, महाबकवास गायक है और आवाज भी फटे बांस की तरह। मैनेजर, राजी अपने कमरे में है? आपको भी उन्हीं से मिलना है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे नाम में भी राज लगा हुआ है। मिस्टर बलराज, उनके नाम के आगे राज लगा हुआ है और आपके नाम के पीछे, इसीलिए आप पीछे रह गए हैं। अंडरस्टैंड? यस, आई स्टैंड अंडर। अब आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर राज अपने कमरे में है या नहीं? हाँ है। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अरे नो, इट्स नॉट ऑल राइट। गई। यस सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी की शादी नहीं होगी। आउट। बड़ी गई थी माफी मांगने और क्या आ गया ना मजा। सोच रही थी बाबू को बुरा लगा होगा, कितने प्यार से टीना से बातें कर रहा था, उसके साथ घूमने का प्रोग्राम भी बना लिया, वो भी झील के किनारे। क्या सोच रहे हो? मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट दूं। इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं, आओ ना। अच्छा ओके। हमारी मेम साहब को ऐसी चीज दिखाओ जिसे देखकर मेम साहब खुश हो जाए। कहिए टीना जी, आपको क्या पसंद है? जो आपको पसंद हो। अरे हमारी पसंद को छोड़िए, हमें जो पसंद है वो तो एक दिन मिल ही जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप ही की पसंद की चीज दिखाइए। ये लीजिए, ये अपनी मेम साहब को दे दीजिए, जब आप नहीं होंगे इसे देखकर आपको याद करेंगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन ये तो बंदरिया है, इसे देखकर तो किसी और को याद करेगी और फिर इसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती भी नहीं। इसकी शक्ल तो आपकी शक्ल का लाती हूँ। ये लीजिए, आपकी शक्ल का। ये कोई बात हुई ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, एक का वफादार। जी नहीं, ये अच्छी नस्ल का नहीं है, आवारा है, जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया उसी की तरफ पूछ हिलाता हुआ चला गया। मुझे तो यही पसंद है। क्या बात है टीना जी, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अरे यहाँ तो लोगों को अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। टीना जी, मेरी तरफ से आपको ये भेंट। थैंक यू सो मच। इसे कभी अपने से अलग नहीं करना। नहीं। कितने पैसे? 50 रुपए। बस 50? ये लीजिए। टीना जी,
कभी अपने से लग मत करना। थैंक यू चुड़ैल कहीं की, प्यार के तोहफे देता है, दिल करता है जेल की गोपी मेरी दुकान संभालना, मैं भी आती हूँ। अरे बिटिया ये ऐसा रोबत रही हो डंडा घुमाई के? क्या पता है साहिब, तनिक झगड़ा क्या हुई गवा हमारे साथ। वो देखो हमारी सौतनिया के संग वहाँ बैठकर इश्क लड़ावत है हमारे सैया, वो देखो ना। राम राम, कैसन जमाना आएगा वा? धर्मा जवान मेहरारू का बैठाई के बाहर इसक फरमात है आजकल के छैला डंडा घुमाई के। ये तो कुछ नहीं साहिब, एक दिन घर में ले आए हमारे साथ कन्या को, और प्यार का वो नाटक रह जाए। अरे तू हमका क्या बताई है बिटिया, हम जमाना देखा है मगर ऐसा कमीन नहीं देखा। ऐसा ना को साहब, कुछ भी हो मन है तो हमार मर्द। धन्य है बिटिया तू और तुम्हारे विचार, जो अपन बिगड़ल मर्द के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सके। भारतीय नारी जो हूँ साहेब, लेकिन आज ये अंग्रेज का सबक सिखाए बिना हम ना जा बिटिया। उठो छैला, धर्मा जवान बीबी का बैठाई के यह मछली फंसा छो डंडा घुमाई के। अरे बिटिया यहाँ तो कोने शुक्रिया नहीं। अरे अमरदार साहब आप भी किसकी बातों में आ गए यहाँ? अरे दरअसल मेरी बीवी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ के बैठ गया और आपको बुला लाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं, पिछली बार कमिश्नर साहब को बुला लाई थी और उससे पहले कलेक्टर साहब को फोन कर दिया था। हाँ तो ये बात है डंडा घुमाई के? अरे हवलदार साहब दरअसल बात ये है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धन्यवाद बिटवा। अरे बिटिया देखो ये तुम्हार पति है, तुम्हार परमेश्वर, इनकी पूजा करो, झगड़ा वगड़ा छोड़ के इनके पास आके बैठा डंडा घुमाई के। का जोड़ी है जैसन राम सीता। अरे बजरंग बली तुम्हार जोड़ी बना रखा है बिटिया। भगवान तुम्हार भला करे बिटवा। अरे कहाँ चली बसंती? जहाँ मेरी मर्जी। अरे सुना नहीं गवर्नमेंट क्या कहकर गई? अरे राम सीता की जोड़ी का लगत है। जोड़ी बनाओ बंदरिया के साथ जिसे प्यार भरे तोहफे दे रहे थे। तू जल गई? जले मेरी जूती। अरे ए बसंती ये मस्त समा ये वादियाँ कुछ देर यहाँ रुक जा, जो बातें कर ले प्यार की ओ मेरे सोने बेपरवाह। ओ बसंती दिल को मेरे तू ही पसंद थी। ओ बसंती दिल को मेरे तू ही पसंद थी। ओ लैला मजनू बनकर आए, रांझा हीर हम कहलाए, तेरी मेरी रही सदियों से छनती। ओ बसंती दिल को मेरे तू ही पसंद थी। ये लंबी चोटी नागिन सी डोले, ओ दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले। ये लंबी चोटी नागिन सी डोले, ओ दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले।
बोले ओ लेकिन हम है वो दीवाने जो न हार किसी से माने, अपनी जिद है गोरी कैसे नहीं मनती ओ बसंती, अरे दिल को मेरे तू ही पसंद थी। कंगना खनक उठे झूमेरे झुमके, चले जो इचलाती राहों में मार के तू ठुमके है। कंगना खनक उठे झूमेरे झुमके, चले जो इचलाती राहों में मार के तू ठुमके। काम की बात कहूँ तू सुन ले, एक अच्छा सा साथी चुन ले, दुश्मन रूप के हजारों लाजवंती ओ बसंती, अरे दिल को मेरे तू ही पसंद थी ओ बसंती, दिल को मेरे तू ही पसंद थी। पसंद है दिल को मेरे तू ही पसंद ओ बसंत दिल को मेरे तू ही पसंद। अरे वाह वाह, क्या गाते हैं आप। ओ थैंक यू, आपको हमारा गाना पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। ओके, आई विल गिव one more top of the pop. Here you are. ओ बसंती, ये गाना नहीं, ये गाना बहुत गंदा है। All right, हम खुद गाएगा। Here, see now. नंबर हो, नंबर हो, नंबर हो। ए जटाधारी, नंबर हो, नंबर हो, नंबर हो। ए जटाधारी, हमारा नाम जटाधारी नहीं, गिरधारी है। अबे कौन सी भी धारी हो, चलो फुटते नजर आओ, चलो। क्यों? इसलिए कि जब दो मोहब्बत करने वाले बातें कर रहे हो तो तीसरे को बीच में पके आम की तरह टपकना नहीं चाहिए। What do you mean? I mean this. You mean ishti bishti? Yeah. I understand. You're very intelligent. I'm very wise. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, sister. Bye bye. Bye bye. Bye. बसंती, अरे बसंती सुनो तो सही। बाबू, प्रेम की कविताओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देखो, असर तो हो गया, लेकिन तुम इकरार करना नहीं चाहती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी लड़की ऐसा ही करती है। मन में हाँ, होठों पे ना, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। सच बोलता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। जब भी तुम में इकरार करने की हिम्मत आ जाए, कर लेना, मैं इंतजार कर लूंगा। तब तो जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। बसंती, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। और मैं हिम्मत देने वाली नहीं हूँ। बसंती, क्या है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। बसंती, हम एक साथ खेले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस नाते मेरी तेरे साथ हमदर्दी है। पहेली क्यों बुझाता है? जो कुछ कहना है साफ साफ क्या है? देख बसंती, ये परदेसी वो भंवरे हैं जो बहार के मौसम में आते हैं और मासूम कलियों की जिंदगी से खेल कर उड़ जाते हैं, और जाते जाते अपने पीछे छोड़ जाते हैं कभी ना खत्म होने वाली पतझड़, और मासूम कलियां उलझाकर मिट्टी में मिल जाती हैं। भाषण अच्छा दे लेता है, तुझे तो कोई मंत्री होना चाहिए था। बसंती, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि आज तेरी आंखों ने धोखा खाया है, मगर कल अगर तेरे दिल ने धोखा खाया तो बहुत अफसोस होगा। आगे बसंती बेटी। हाँ बाबा। ये देख, मैंने तेरा राजकुमार बना दिया है ना, बिल्कुल वैसे ही। कोट पहने, पैंट पहने, हाथ में विलायती चांदपुरा लिए हैं? बोलना बोलना। अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, क्या सभी परदेसी भंवरे होते हैं? नहीं बेटी, कुछ परदेसी पतंगे भी होते हैं।
न जाने कहां से आते हैं और आकर एक शम्मा पे कुर्बान हो जाते हैं। कबूतर, लड़की हमारे हवाले कर दो। मेरे होते हुए बसंती पर कोई आंच नहीं आ सकती। पहलवान होकर मार खाते हो? मार खाने का उसने 200 रुपया दिया है। ये लो 400 रुपए और ऐसी मार मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। अरे पहलवान जी, आहिस्ता और लगता है यार, दुखता है। अरे पहलवान जी, तुम पैसा लिया, मुझको मार रहे हो। अरे काय का तुम दिमाग फिराता रहे? बाबू, बेटी ये सब क्या है? जी, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ गुंडे नतंग कर रहे थे। अरे तुम तो बहुत बुरे जख्मी हो गए हो। जी नहीं, मामूली सा जख्म है। तुम मुझसे मामूली जख्म कह रहे हो? कितना खून बह रहा है। चलो हमारे घर चलो, पास में ही है। घर? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे चले कहाँ जाओगे भाई, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो घर चलो। चलो जी चलो चलो, जिद मत करो। चलो पीछे पीछे क्यों है? चलो जवान, आओ। आए। अरे 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 बसंती, इसे संभाल के अंदर ले चलो। हम बाबू को जितना ही बसंती से दूर रखने के चक्कर में लगे हुए हैं, उतना ही ओदे नजदीक होता जा रहा है। मतलब यह है कि बाबू ओदे घर पहुंच गया। अब ओदे घर की ड्रामा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा।
पाए। रात का कितना पहर बीत चुका है? ये रात नहीं, दिन है बाबू। दिन है? तो फिर मुझे दिन में चाँद कैसे दिखाई दे रहा है? बाबू, अगर चाचा और बापू ने तुम्हारी बातें सुन ली तो दिन में तारे भी नजर आते हैं। अब छोड़ो ये नाटक, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? यही कि इस बस्ती में किसी की हिम्मत नहीं कि बसंती की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो फिर उसने कैसे देख लिया? तुमने उसे पैसे जो दिए थे मुझ पर अपनी बहादुरी का रोक जमाने के लिए। अरे बाप रे, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। लेकिन वो साला पहलवान नमक हराम निकला। अरे नकली पिटाई की जगह असली पिटाई कर गया। मेरे पैसे भी गए और हड्डियां भी तोड़ दी। देखा देखा तुमने, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। बसंती, अरे बाप रे, न जाने ये गुंडे कहाँ से आ गए थे। तुम उनमें से किसी को पहचानती हो? नहीं चाचा, वो तो कोई परदेसी लगते थे। अरे जी, आजकल शरीफों के भेष में गुंडे फिरते हैं। हाँ बापू, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल शरीफों के भेष में गुंडे फिरते हैं। पर यार बाबू, तुम हो बहुत बहादुर। 6-6 से अकेले भिड़ गए थे। भाई तुम्हें तो फौज में होना चाहिए। नेकी की लड़ाई लड़ने वाला हर इंसान सच्चा सिपाही होता चाचा जी। वाह वाह भैया, बाबू में बात है कुछ। मैंने ठीक कहा ना बसंती? ढोंगी नौटंकी। मैं तुम्हारे घर तक तो पहुंच गया हूँ और ये भी वादा रहा, बहुत जल्द तुम्हारे दिल तक भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बाबा, मुझे इस तरह की 10 और गुड़ियां चाहिए। कौन मेहमान आया है बेटी? बाबा वो मैं हूँ बाबा। कौन? राजकुमार? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? अरे तुम्हारे बारे में इतना सुन चुका हूँ कि तुम्हारे कदमों की आहट भी अब जानी पहचानी सी मालूम होने लगी है। यहाँ ऐसा कौन है बाबा जो मेरे बारे में बात करता है? बाबू, ये हमारे करीम बाबा है। जिस तरह ये नए नए खिलौने बनाते हैं उसी तरह नई नई कहानियां भी बनाते हैं। लेकिन बाबा, ये कहानी सच्ची है। बसंती, आज मैं तुमसे हाँ करवा के ही छोड़ूंगा। कोई जबरदस्ती है? नहीं, मजबूरी है। देखो, तुम्हारे बापू को एक अच्छा सा दामाद चाहिए मेरे जैसा, और मेरी माँ को एक अच्छी सी बहू चाहिए तुम्हारी जैसी, और ये तुम्हारे हाँ कहने के बिना हो नहीं सकता। और मैं तुम्हारे चाचे की तरह कुंवारा भी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, आज अगर तुमने मुझसे गले मिलकर प्यार का इजहार नहीं किया तो मैं इसी वक्त मौत के गले लग जाऊंगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बसंती, देखो आज मैं कैसे गरजता हूँ और बरसता भी हूँ। आशिक आजम, चाचा मजनू, तेरा एक और भतीजा इश्क की राह में कुर्बान होने जा रहा है। देवता, मेरी महबूबा ने मुझसे मुंह फेर लिया है, लेकिन तू मुंह मत फेरना। जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। मैं आ रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। बाबू, 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 अब मैं क्या करूं? बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। नहीं? बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। नहीं?
सजनी मेरा मन गीत तेरे गाता था, गाता है, गाता ही रहेगा। आज चले हैं अरमानों की नगरी बसाने, छूट चली दुनिया पीछे, मन प्यार में अब अखियाँ नीचे, खोया ही रहेगा। शाम से लेकर रंग सिंदूरी तेरी मांग सजा दूं। कहे मेरा मन इन चरणों में सब कुछ लुटा दूं। मीत मिले जिसको तुझसा, खुशबू से भरा हर पल उसका महका ही रहेगा। जिन्हें रहती है वो ही मिलते हैं सनम। क्या हो रहा है गोपी? कुछ नहीं बाबू साहब, अपने रास्ते के पत्थर को हटा रहा था। लेकिन तुम्हारे रास्ते का पत्थर मेरे रास्ते में आ गया है। हम आपके रास्ते में आ गया है, आप हटा दीजिए। रहने दो गोपी, एक मामूली सा पत्थर मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। बाबू साहब, जो लोग रास्ते के पत्थर को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, ठोकर खाते हैं। मत भूलिए, हर पत्थर अपनी जगह पर एक चट्टान होता है। लेकिन गोपी, जो पत्थर पैरों में आ पड़ा है वो चट्टान नहीं हो सकता। बाबू साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बसंती बहुत भोली लड़की है और आप बहुत बड़े आदमी। आप जहां भी जाते होंगे आपको सैकड़ों लड़कियां ऐसी मिल जाती होंगी जो कुछ समय के लिए आपके दिनों को सुनहरा और रातों को रंगीन बना देती होंगी। मगर बसंती को लड़कियों में मत समझो। पता नहीं तुम किस अधिकार से ये बात कह रहे हो, लेकिन एक बात समझो, मैं वो नहीं जो लड़कियों के पीछे पड़कर
अपने दिनों को सुनहरा और रातों को रंगीन बनाओ। लेकिन तुम्हारी दूसरी बात मुझे पसंद आई गोपी। बसंती उन लड़कियों में से नहीं है। बसंती तो वो फूल है जिसकी महक पवित्र है, इसलिए तो मैं उसे रूह की गहराइयों से चाहता हूं। तुम्हें कुछ और कहना है? दिए की तरह तुसी अपनी आग इस खुद ही जलदे हो। इस नाल किसी दी सेहत में की फर्क पैंदा है? फर्क पड़ेगा छोटू, फर्क पड़ेगा। मैं अपने सीने की आग को ठंडा करने के लिए बसंती के बापू और चाचा के सीने में ऐसी आग लगा दूंगा जिसे वो पानी से नहीं, बाबू के खून से बुझाएंगे। बसंती, ओ बसंती, पता नहीं कहां छुप गए जाके। माफ करना है जी। बसंती, ओ बेटा बसंती। क्या बात है चाचा? चाय। अरे बसंती, तू? अरे अरे बेटा, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। 2 बंदूक, 2 थैले, 2 चाय। अभी लाई। अभी लाई। भैया आप भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा हूँ। हम तो इसे अभी तक छोटी सी बच्ची समझे थे। तेरी नजर में कोई लड़का है? नहीं भैया, फिलहाल ऐसा कोई लड़का नहीं जो हमारी बसंती या काबिल हो। जितने से काबिल लड़का मिल जाएगा ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। हाँ बापू चाय। चाचा जीती रहो बच्चा, चाचा की तरह सेवा करती रहोगी तो बहुत जल्द मेवा पाओगी। कैसा मेवा चाचा? नहीं बताता। बताओ ना। नहीं बताता। बताओ ना। बताओ। हाँ। एक सुंदर सा दूल्हा। चाचा। अरे चाय गिर जाएगी, चाय गिर जाएगी। गोपी तू जरा संभल के चल, पाँव फिसल जाएगा। घबरा मत, संभालने के लिए तुझे नहीं बुलाऊंगी। आओ गोपी, आजा। राम राम ताऊ। जीते रहो बेटा। राम राम चाचा जी। राम राम। आ जवान, आ बैठ। कहो गोपी, कैसे रास्ता भूल गए? बात ही कुछ ऐसी है ताऊ जी कि आए बगैर रहा नहीं गया। ऐसी क्या बात है? जब कोई खिलती हुई कली शाम की लाली ओढ़कर सामने आ जाए तो दिल पे कैसे काबू रखा जा सकता है? बसंती, तुम्हारे इस रूप पर नजरें कुर्बान हो गई, दिल कुर्बान हो गया। अब तो जी चाहता है जान भी कुर्बान कर दो। कुर्बान होने की बातें मत करो बाबू, अब तो जीने के दिन आए हैं। हाँ बसंती, मैं जीना चाहता हूँ और जिंदगी को पाना भी चाहता हूँ। मैं आज ही तुम्हारे वापस से बात करूंगा। हाँ। हम तो उसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे, उसने हमारी मेहमान नवाजी का ये बदला दिया हमें। बदला तो मैं लूंगा उससे। हम जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन इज्जत के दुश्मन को नहीं। मैं बाबू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोपी, कहाँ है बाबू? जी वो जल्दबाजी अच्छी नहीं दयाल, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। ये सब कुछ जानने के बाद भी कसूर अपनी बेटी का है, हमें पराये बेटे से क्या शिकायत? हमें अपनी बेटी को समझाना होगा। कहाँ है बसंती? बिछुआ ने
जैसे कोई अंगारा है, जहरे चढ़ता था कोई सांवरिया को लाए, बिछुआ ने डंक मारा। देखो तो कौन आया है। बाबू, क्या बात है चाचा, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि हमारी बेटी कितनी हिम्मत वाली हो गई है कि वो एक परदेसी के साथ खुल्लम खुल्ला घूम फिरी नहीं, बल्कि उसके साथ अपने घर भी आ सकती है। आप हमें गलत समझ रहे हैं चाचा। गलत न समझता बेटा तो तुम पे इतना विश्वास न करता। बसंती, जब विश्वास की कड़ी टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है बेटा। और बाबू, तुमने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें क्या सजा दूं उसकी? जो कुछ कहना चाचा मुझसे कहिए, इनसे कुछ मत कहिए। तुम अंदर जाओ बसंती। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कौन सा नाटक खेलना चाहते हो अब? नाटक? हाँ हाँ नाटक। वो नाटक नहीं तो और क्या था? बदमाशों को पैसे देकर पहले बसंती पे हमला करवाया और फिर उसे बचाने के लिए खुद पहुंच गए। हमारी भोली भाली बेटी का दिल और हमारा विश्वास जीतने के लिए तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया हमें। अपने जिस्म पर झूठे जख्म खाकर हमारे विश्वास को जख्मी किया। हमने तो अपने मेहमान को भगवान समझकर उसकी खिदमत की, लेकिन तुम तो शैतान से ही बदतर निकले। आप मेरी बात तो कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ।